हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ ममता में। आज मैं डिस्कस करूंगी पर्यावरण अध्ययन। ये पेपर फर्स्ट है, सितंबर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका हैं, निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती हैं। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है, उसे चुनना है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला है शिक्षार्थियों का चिंता सीमित किया जा सकता है, और सेकंड है शिक्षार्थियों का चिंता उद्दीप्त किया जा सकता है। थर्ड है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, और फोर्थ है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो इसका सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है, सही ऑप्शन है उसका फर्स्ट। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग उसका सुनिश्चित करे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। ठीक, अगर सेकंड देखें तो ये सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों का समूह अलग अलग हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और थर्ड है उसके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। फोर्थ है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो तीनों ही ऑप्शन नीचे के गलत हो जाते हैं। सही ऑप्शन है फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह इसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो ये जो है वो तकनीक शब्दावली से परिचित कराना, ये इसको प्रस्तावित नहीं करती है। तो इस ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फोर्थ। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास की आवश्यकता है। पहला है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और सेकंड है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप मानचित्र बना रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आपको दिशाएं और उससे रिलेटेड दूरी भी पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रतीकों और स्केल पैमानों की भी समझ होगी, तभी आप उसको माप सकेंगे। फोर्थ है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, तो ये इसका विकास का इसकी आवश्यकता को नहीं है इसमें। तो ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे, ए बी और सी, मतलब थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, ये है सेकंड हो जाएगा इसका। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, वो नहीं वो होंगे, और लेकिन ये रट कर याद करने वाला है ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो किस चीज़ का समर्थन नहीं करती है कि बच्चे कम गलतियां करें, तो इसका समर्थन वो बिल्कुल नहीं करती हैं। अगर बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, वो गलतियों से ही सीखते हैं। तो इसका हो जाएगा सेकंड। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। क्या अवसर थे। ए है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वास्तविक वनस्पति संग्रहालय बनाना। ठीक है, एक म्यूजियम बनाए वो लोग अपना। ठीक है, फिर इस प्रकार की गतिविधियों में शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। तो ये जो है प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। जब उनका आप आकलन कर रहे हो तो क्या नहीं करना चाहिए, उनके कुछ पक्षों पर ध्यान देना केंद्रित करना। तो जब आकलन करें तो आप उनके सभी पक्षों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, रियल
सब कुछ आप वहाँ को रियल सब कुछ देखते हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया है पर्यावरण में जो कि चाल, दूरी और समय से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। कोई व्यक्ति है, वो 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। ठीक है, कब? 30 अगस्त को। फिर यह ट्रेन जो है वो 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी। तो 13:30 बजे दोपहर इसको ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे अगर टाइम वो न दिया हो कि कब छूटी या कब वहाँ ट्रेन रुकी, तो इसको एक को आप सुबह लेंगे, एक को शाम को। तो एक हम लोग ये 1:30 बजे, 1:13 मतलब क्या होता है? 1:30 बजे। तो इसको रख लेते हैं हम लोग क्या, 1:30 बजे दोपहर में। ठीक है, ये दोपहर में छूटी। फिर 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। 1 सितंबर को पहुंची। आप सभी जानते हैं कि अगस्त जो होता है वो 31 का महीना होता है, तो 30 अगस्त को छूटी है, तो वहाँ 1:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। ठीक, फिर उसी 24 घंटे 31 अगस्त को 31 अगस्त 1:30 बजे 31 अगस्त 1:30 बजे दोपहर से लेके 1 सितंबर 1:30 बजे रात तक कितने घंटे हुए? 12 घंटे। फिर आते हैं उसी मतलब कि रात को 1:30 बजे से लेके 7:30, क्योंकि 7:30 बजे पहुंच रही है, तो उतना ले लेंगे तो वो 6 घंटे आएगा। ठीक, सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो इसका कितना आएगा? 42 घंटे। और यहाँ पे दूरी दी हुई है कि 2268 किलोमीटर। तो यहाँ पूछ रहा औसत चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दी है 2268 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको करेंगे 54 में किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 5/18 से अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 8 त्रिक 54, 5 तिहाई 15। ठीक, इसका 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई। फिर उसके बाद अपनी यात्रा में गाड़ी के दौरान निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना उसकी नहीं है? क्योंकि वो आ रही है उत्तर से दक्षिण साइड, तो ये गंगा नदी उत्तर से दक्षिण साइड नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, हमेशा ठंडी हर मौसम में रहती है। 3rd ऑप्शन। फिर है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। उनकी मृत्यु के समय में वो क्या थे? तो उस समय वो थे भारत के राष्ट्रपति। 4th ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो ये है दूध पनीर का जोड़ा, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक इसको संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 3rd ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करना है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेह लद्दाख में ऐसे घर बने होते हैं, और नीचे दिया भी है कि लेह लद्दाख के बारे में है। तो लेह लद्दाख में जो है वो निचली मंजिल पे वो खिड़की नहीं बनाते हैं, वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, और पेड़ों की तनों से लकड़ी की बनी ढालू छतें होती हैं। तो बी गलत है, सी भी गलत है, क्योंकि ये 10 से 12 फुट के उसमें नहीं बनाए जाते खम्भों पे। फिर डी और ई दोनों सही है, तो ये हो जाएगा ई, ए, डी और ई। ए, डी, ई मतलब 4th ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का अध्ययन करना है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं इसमें। लेकिन एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में ही अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ उसके अंडों को भी सेता है। तो इस तरह का कौन सा पक्षी है? इस तरह का पक्षी है कोयल। 4th ऑप्शन।
ये घोंसला नहीं बनाती। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो साबूनदाना जो है वो बीज नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो केरल में जो है वो नारियल होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए, उनके भीतर बीज होते हैं। ठीक है, तो कुछ सब्जियां हैं यहाँ पे और किसके किसके भीतर बीज होते हैं उसे देखना है। तो इसमें आलू में नहीं होता, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज में भी नहीं होता और खीरा में। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है, नीता जो है वो आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। तो इस तरह की साड़ी को क्या कहते हैं? वहाँ की जो साड़ी बनती है वो पोचमपल्ली जगह है, वहाँ के पोचमपल्ली नाम से फेमस है, पोचमपल्ली और कलमकारी। सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो ये हो सकती है मलेरिया। सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक कथक। तो कर्नाटक में कथक नहीं, ये यक्षगान है वहाँ का लोक नृत्य। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, असम बिहू, तो ये सही है। उड़ीसा का उड़िया होता है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या असम का बिहू। फिर नेक्स्ट है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? पहला है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं, इसमें ज़मीन और भीतर जड़ें होती हैं और जड़ें जो है भोजन का भंडारण करती हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले निम्नलिखित आपको सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, आप पाठ्य योजना पहले तैयार नहीं करेंगे, सबसे पहले आपका होना चाहिए कि समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल और विवरण तैयार करना कि किस तरह के बच्चे क्लास में हैं, उनकी भाषा क्या है, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कि कौन कौन से समाज से, संस्कृति उनकी क्या है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट है, कविताओं कहानी प्रवर्धन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में बहुत सारे प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविता और कहानियाँ जो होती हैं वो बच्चों के परिवेश का समय चित्रण करती है। तो अगर आप देखेंगे तो A, B और D तीनों सही है। C में क्या है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। तो जो चीज़ों के बारे में, अमूर्त मतलब होता है जो बच्चे कभी देखे नहीं हैं, तो जो चीज़ें देखे नहीं हैं वो उसको चीज़ को समझना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, B, D मतलब सेकंड। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, 4 ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती हैं कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। तो इन फोल्डर को कहा क्या जा सकता है? क्या कहा जाएंगे इसको कहा जाएगा पोर्टफोलियो, सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, 29 लोग कर चुके हैं, ये 30 नंबर का है। NCERT के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में ये दिया गया है, लेसन है एक, उसमें शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? तो इसे शामिल करने का कारण है, अगर आप लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, इसका कारण सिर्फ था गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताना। तो यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसका हो जाएगा केवल D, सेकंड ऑप्शन। ठीक, तो ये रहे कुछ 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के बारे में, और ये है प्रैक्टिस 2 हम लोग का, और प्रैक्टिस पर हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।